हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है ठीक होंगे। बिना रुके सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये जो ज्ञानी बाबा है, इनको आप कहीं ना कहीं जानते होंगे। नहीं जानते हो तो वीडियो के आगे में आपको बता दूंगा। पहले ये जानते हैं इसने क्या किया। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए थे जो बहुत ज्यादा वायरल गया था। अब ये ज्ञानी बाबा इस वीडियो को लेकर भ्रामक दावा कर रहा था। ये मोदी सरकार में ही हुआ है कि आप कम से कम ये तो जान पा रहे हो कि किन राजनीतिक पार्टियों को चंदा कौन, कैसे और कितना दे रहा है। साफ साफ झूठ फैला रहा है। टॉपिक के आगे जानेंगे क्या क्या झूठ बोला ज्ञानी बाबा ने। तो पहले जानते हैं ये है कौन। तो इनका नाम है डॉक्टर अरविंद अरोरा। डॉक्टर कहाँ से लिए तो पता नहीं है। इनका एक यूट्यूब चैनल है A2 मोटिवेशन नाम से, लेकिन काम है झूठ फैलाना, झूठ झूठ कहानी सुना के लोगों को मोटिवेट करना। आम लोगों को बेवकूफ बनाना तक तो ठीक है, लेकिन ज्ञानी बाबा सीधा शार्क टैंक चले गए। शार्क को ज्ञान देने लगे, लेकिन शार्क टैंक की बिजनेसमैन है। कोई आम सीधा साधा लोग नहीं है कि कुछ भी ज्ञान दे दो बदले में पैसे ले जाओ। शार्क जब क्वेश्चन करने लगे तो बाबा अपना ज्ञान बांटने लगा। आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे, मुझे वो भी मंजूर है। चलो डील डन। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। को पता नहीं, उनसे महाज्ञानी है इसलिए ज्यादा चल नहीं पाया उनके सामने। Thank you, all 5 sharks are out. खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। एक झलक आप भी देख लो क्या क्या हुआ था शार्क टैंक में। हमारा आस कुछ नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं, शगुन का 1 रुपया भी देंगे, मुझे वो भी मंजूर है। चलो डील डन। आप घुमाइए मत बात को। जी मतलब क्या है भाई, इसका क्या बोल रहे हो? समझ नहीं अपना डिसीजन बना लिया यार, मैं इससे बाहर हूँ। ये सारा कंटेंट तो फ्री में मिल रहा है, तो आप गलत बात मत कीजिए। For that reason I'm out. घुमाइए मत बात। वो डेटा आपको नहीं पता धंधा कैसे चलाएंगे। मुझे लगता है आप दूसरे टीचर्स को देख के जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज बना ली, आप भी कूद पड़े हो उस नंबर्स पे। मैं डेफिनेटली आउट हूँ। आपने यहाँ पिच दी ना, तो आप ओरिजिनल नहीं। कुछ ऐसे ही ज्ञानी बाबा ने ध्रुव राठी की वीडियो को लेकर गलत दावा किया। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा गलत दावा किया। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ तब से बीजेपी के साथ साथ कुछ यूट्यूबर को भी हवा खराब होने लगी। अरे पापा की असली चेहरा सामने आ जाएगा, पापा की बदनामी होगी, इलेक्शन भी सर पर है। ऐसे में पापा को डिफेंड करना जरूरी है। अब हमारे मीडिया हमेशा रेडी रहते हैं। I will defend the Prime Minister of my India. तो सरकार को कौन सवाल करेगा? सरकार को सवाल करना ये मतलब नहीं कि तुम सरकार विरोधी हो। सरकार से सवाल करोगे तब सरकार काम करती है। डेमोक्रेसी में ये जायज भी है, लेकिन ज्ञानी बाबा इसी चीज को देश विरोधी करार देते हैं। ध्रुव राठी ने जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा किया, जबकि ये काम नेशनल मीडिया का है, लेकिन क्या करे, मीडिया अपना काम छोड़ के किसी और की खुद में जाके बैठ जाते हैं। देश की मीडिया अब सरकार को खुल्ला डिफेंड करती है। I will defend the Prime Minister of my India. ऐसे में ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर किसी तरह मोर्चा संभाले, किसी से कुछ उम्मीद भी नहीं। लुटते हैं टॉपिक की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का वीडियो जैसे ही इस ज्ञानी बाबा ने देखा, उनके दिल से एक ही आवाज निकला, I will defend the Prime Minister of my India. तो उसने भी ट्रोल करने लगे ध्रुव राठी। ये लेफ्ट लॉबी और कई नौसिखिए यूट्यूबर से गुमराह कर रहे हैं। लिब्रांडो यूट्यूबर ध्रुव राठी और रविश कुमार सर को लेवेंडे यूट्यूबर कहकर उनको ट्रोल कर रहा है। झूठ बोल रहा है कि PIL की तरफ इन लोग ने डोनर की लिस्ट निकाले, और कई नौसिखिए यूट्यूबर्स ने PIL के थ्रू SBI द्वारा प्रोवाइड की गई लेकिन सच्चाई ये है कि ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में है, आप खुद ही देख सकते हैं। दूसरा झूठ ये बोला, ये मोदी सरकार में ही हुआ है कि आप कम से कम ये तो जान पा रहे हो कि किन राजनीतिक पार्टियों को चंदा कौन, कैसे और कितना दे रहा है। मोदी के राज में हुआ ये सब। कम से कम आप जान पा रहे हो कि किसने किसको कितना चंदा दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने ये स्कीम लाई, लेकिन ये गुप्त रखा गया। ये स्कीम पॉलिसी ही ऐसा था जिसमें ये किसी को नहीं पता चलना था किसने किसको कितना चंदा दिया। इवन अपोजिशन को भी ठीक से नहीं पता था ये कैसे काम करती है। 3 बार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद SBI ने डाटा पब्लिक किया। अगर मोदी सरकार में लाया है तो जनता को दिखाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों? उनको तो डूबरा पीटना चाहिए। ये देखा, इतना अच्छा पॉलिसी बनाया भी सबको पता चलेगा किसने किसको कितना चंदा दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो फिर मोदी जी की वजह से कैसे हम जान पाए, सुप्रीम कोर्ट की वजह से जान पाए। फिर भी देखिए कैसे झूठ बोल रहा है। तीसरा झूठ ये बोला, चंदा देने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि उसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ये पता चलेगा कि किसने कितना चंदा दिया, किसको दिया। लेकिन ये भी झूठ है। फिर से वही कि अगर ऐसा पता चल रहा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट से क्यों डांट खानी पड़ी। चौथा झूठ दावा किया कि बीजेपी को ना के बराबर चंदा मिला। से बीजेपी को ना के बराबर ही फंडिंग मिली। ये चीज जो अमित शाह ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, सेम बात ज्ञानी बाबा भी बोल रहा है। लेकिन इसका सच्चाई क्या है आपको बता दें। इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से 20,000 करोड़ नहीं, सिर्फ 12,000 करोड़, जिसमें से 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला।
आपको लग रहा होगा ज्ञानी बाबा की जैसे हम भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, फिर भी लग रहा है तो लाइव इलेक्शन कमीशन का वेब स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। आपने देखा किस तरह ये गोदी यूट्यूबर झूठ फैला रहा है। अगर ज्ञानी बाबा की चैनल की वीडियो देखेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे, जो कुछ भी उसमें बताया गया कोई भी चीज का किसी भी प्रूफ नहीं है, कोई न्यूज आर्टिकल का रेफरेंस भी नहीं दिया गया। इसका मतलब सीधा हवाई बात कर रहा है। वही ध्रुव राठी का वीडियो को देखेंगे तो हर एक पॉइंट का एक न्यूज आर्टिकल या किसी न्यूज क्लिप या किसी बुक्स का रेफरेंस देते हैं। ऐसे ही हवा में कुछ भी नहीं बता देते, पूरा प्रूफ के साथ अपना वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप लोग भी इनको बहुत प्यार देते हैं। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि चंदा देना लेना बुरी बात है, बल्कि ये कहा कि चंदा के नाम पर वसूली करना गलत है। जैसे कोई सारे मेडिसिन कंपनी जिनका मेडिसिन टेस्ट में फेल हुआ, उनको नोटिस मिला, या किसी कंपनी के ऊपर टैक्स चोरी का आरोप है, 100 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं चुकाया, यहाँ कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, सीधा कहा जाता है कि हमें चंदा दो और खुद धंधा करो। अब ये कंपनी 50 करोड़ रुपया किसी पार्टी को डोनेट कर देती और टैक्स देने में बच जाती है। अब खुद ही बताइए ये कहाँ तक सही है। ये सब कुछ ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया। जनता को सच्चाई का पता चल जाएगा, इसलिए गोदी यूट्यूबर आगे आए अपने पापा को डिफेंड करने के लिए। वही मैंने ज्ञानी बाबा का वीडियो की कुछ कमेंट्स पढ़ा, आप खुद ही देख सकते हो। पहला पिन कमेंट जो ज्ञानी बाबा ने खुद लिखा, राम जी, देश हित में वीडियो पूरा देखे, हमारी भी बात पूरी सुने, लोगों को सुनाए और फिर फैसला करे। अब झूठ फैलाना कौन सा देश हित का बात है मुझे नहीं पता। एक यूजर ने लिखा, अरोरा जी की व्यूज नहीं आ रहे तो उन्होंने जुगाड़ निकाला। वही दूसरा यूजर ने लिखा, जब सच का पता रहे तो झूठ सुनने का मजा ही कुछ और होता है। वही और एक यूजर का कमेंट है, गोदी मीडिया सुनी थी, अब गोदी यूट्यूबर भी आ गए। और एक यूजर ने लिखा, सर मैं तो आपको बहुत अच्छा समझता था, बट आप भी मोदी अंधा वक्त निकले। ऐसा बहुत सारे कमेंट है जो बाबा जी के खिलाफ ही है। वही और एक यूजर ने लिखा, ऐसा नहीं है कि विपक्ष दूध का धुला हुआ, लेकिन जिस तरह आप सरकार की चमचागिरी कर रहे हो ये आप पर शोभा नहीं देता। ऐसा ढेर सारे कमेंट्स है, आप खुद जाके देख सकते हो। ये कमेंट देख के एक चीज समझ आ गया कि हमारी देश की जनता अब स्मार्ट हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।